हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं आज आ गई हूँ एक और वीडियो लेके। और इस वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो है 21 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक, ये जो 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में आपको क्या करने की ज़रूरत है और गाइडेंस। बस मुझे यही डाउनलोड्स आए कि मुझे आपको यही बताना चाहिए, तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ और पोस्ट भी कर दूँगी 21 से पहले। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये वीडियो टाइमलेस मैं बनाऊँगी, तो अगर मैं ये बना रही हूँ अक्टूबर 21 से 31 के लिए, तो अगर ये आपको किसी और मंथ में दिखे तो आप उस मंथ के हिसाब से 21 से 31 तक देख लेना, ठीक है। और मैं बहुत दिनों तक वीडियो नहीं ला पाई क्योंकि मैं खुद ही अपने थोड़े से काम में बिज़ी थी। अभी भी हूँ, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ कि जितना हो सके आप लोगों को गाइडेंस देती रहूँ, क्योंकि यही मेरा काम है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कोई पिकअप आइल या पिकअप ग्रुप रीडिंग नहीं है, ये मैं जनरल कलेक्टिव वाइज कर रही हूँ। और ये बस मैं जो करना चाह रही हूँ अभी रीडिंग, जैसे तो मैं हर एक दिन का मतलब 21, 22, 23 एक्सेट्रा हर एक दिन का अलग अलग से कार्ड निकालूंगी और अलग से आपको बताऊंगी कि आप लोगों को क्या करने की या क्या जानने की ज़रूरत है, ठीक है, इन 10 दिनों में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। सो मैं राइडर वेट टैरो से स्टार्ट करूँगी और सेल्फ केयर टैरो ही मैं बस 2 ही यूज़ कर रही हूँ। मैं सिंप्लीफाई रखना चाहती हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहती इसको। तो लेट्स स्टार्ट। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, आप चाहे तो इस पोर्शन को स्किप भी कर सकते हैं। मैं इस टाइम स्टैम्प्स दे दूँगी कि एक्चुअल रीडिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, लेकिन ये बातें बताना ज़रूरी है आप में से, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ की शिकार हुई हूँ। आप में से बहुत सारे लोग जो है कमेंट्स करते हैं, कमेंट्स में अपनी सारी डिटेल्स बोल देते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, या मेरी डिटेल्स ये है, मेरी डेट ऑफ बर्थ, उसकी डेट ऑफ बर्थ, या मेरे साथ ऐसा होने वाला है, मैं ऐसा करूँगी या करूँगा। तो मेरी आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपनी इन्फॉर्मेशंस ना दीजिए। जो भी आप देखेंगे इस वीडियो को, अगर आपके साथ रेजोनेट होता है तो आप एक थैंक्स बोल सकते हैं कमेंट्स में या मन ही मन, लेकिन अपने सारे डिटेल्स, सारी ज़िंदगी की जो कहानी है, सब कुछ आपको यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए ये पब्लिकली पोस्टेड होते हैं, काफ़ी सारे लोग देखते हैं, कुछ बुरे लोग भी कभी कभी आ जाते हैं। हो सकता है कि वो आपके ही कोई शत्रु या ऐसे हो कि कोई वेलविशर ना हो। तो प्लीज़ इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि अपनी डिटेल्स, अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ यहाँ मत लिखना कि मेरे साथ ये मैच हो गया, मेरे साथ वो मैच हो गया, अब मुझे ये करना है, वो करना है। अपने मन में रखिए, अपने ईश्वर से कहिए, कमेंट्स में मत कहिए। क्योंकि देखिए मुझे पता चल जाता है कि किसके लाइफ में क्या हो रहा है या कौन क्या कर रहा है। आप मुझे बस थैंक्स कमेंट में लिखेंगे तो वही काफ़ी है, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ जानने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए वही विश करूँगी और मैं चाहूँगी कि जो रीडिंग में अच्छी चीज़ आ रही है वो आपके साथ रेजोनेट करे। तो ये रहा ज्ञान की बात। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले मैं देखूँगी कि 21 अक्टूबर के लिए आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहा है। तो कार्ड से गिर गया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। आज मैंने जो रैक है वो चेंज किया, टेबल रैक जो है, ऑल्टर रैक। 5 ऑफ पेंटिकल्स है। और सेल्फ केयर डेक से भी मैं देख लूँगी क्या है। तो फॉर 21 ऑफ अक्टूबर, प्लीज़ गाइड मी 21 ऑफ अक्टूबर के लिए। ओके, ये है सक्सेस। ओके, तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रही है कि 21 ऑफ अक्टूबर को
आपकी फिनेंशियल मामलों में कुछ सक्सेस आपको तो मिलने वाली है भाई। मैं देख रही हूँ कि जो भी ये वीडियो देखेंगे उनमें से काफ़ी सारे लोग, काफ़ी 90s अबव जो लोग हैं, उनके लाइफ में बहुत ही बुरी फिनेंशियल कंडीशन चल रही है। किसी की तो ऐसी नौबत आ गई है कि वो सड़क पे आने की नौबत आ गई है। मतलब घर बिच गया, प्रॉपर्टी बिच गई, गाड़ी बिच गई, सब बिक गई, सब कुछ हो गया। मतलब अ, किसी किसी की एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ कि वो बस बेसहारा होके ऊपर वाले से प्रेयर कर रहे हैं कि हे ऊपर वाले, हे यूनिवर्स, कब आप मुझे मेरी जो किस्मत जो है वो आप पलटाओगे, क्योंकि मैं इस एनर्जी में और नहीं रह सकती या रह सकता। क्योंकि आप ने अपनी ज़िंदगी में ऐसी फिनेंशियल डाउनफॉल आज तक कभी नहीं देखी है, कभी भी नहीं। बहुत ही ख़राब दौर से आप लोग गुज़र रहे हैं। काफ़ी लोगों की तो ये हालत हो गई है कि किसी और से उनको मांग के खाना पड़ रहा है। सॉरी टू से, ऐसे भी कुछ लोग देख रहे हैं। और आपके जो बैंक बैलेंसेस थे, जो प्रोविडेंट फंड्स बोलिए या सेविंग्स अकाउंट बोलिए, जो भी थे, वहाँ से भी आपको सारे पैसे जो है वो निकाल देने पड़े इस कंडीशन के चलते। तो बहुत ही पॉवर्टी जैसी सिचुएशन आप लोगों की हो गई है। और यूनिवर्स कह रही है कि 21 अक्टूबर को आपको यूनिवर्स की तरफ से कोई तो मैसेज मिल रही है, या फिर वो किसी इंसान को भी भेज सकते हैं एज अ मैसेंजर, मतलब एज अ योर गाइड। तो वो जो इंसान है वो आपको इस फिनेंशियल जो रिस्ट्रेन है, जो ख़राब सिचुएशन है, इससे बाहर निकलने की जो है राह बता सकता है। यस, वो आपको राह बता सकता है। वो ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको इससे निकलने में मदद करे, वो इंसान या वो मैसेज, वो सिचुएशन। मैं कहूँगी तो अच्छा होगा, वो सिचुएशन जो है, ऐसा हो सकता है कि आपको इस सिचुएशन से भी निकलने में वो खुद ही आपको मदद करे। तो यस, 21 अक्टूबर आपके लाइफ में ऐसा एक इंसान आ रहा है, यूनिवर्स भेज रहे हैं गिफ्ट के तहत कि वो आपकी इस ख़राब सिचुएशन से आपको निकलने में मदद करेंगे। तो ये हो गया आपका 21 अक्टूबर के लिए। अब चलिए 22 अक्टूबर के लिए देख लेते हैं। इसीलिए शायद यूनिवर्स ने मुझे गाइड किया कि मुझे ये रीडिंग आप तक लाना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ छिपा हुआ है जो आपको जानने की ज़रूरत है अभी। ओके, ये कार्ड खड़ी पॉप आउट हुआ है। मैं फंबल कर रही हूँ कभी कभी। 2 ऑफ सोर्ड्स 22 तारीख के लिए आया है 2 ऑफ सोर्ड्स। सॉरी गाइस, कैमरा थोड़ा हिल गया था। ओके, सेल्फ केयर से आया है रिस्क। ओके, सो यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि आप शायद काफ़ी टाइम से, काफ़ी महीनों से, मैं कहूँगी कि 2 चीज़ों के बीच फंसे हुए थे और कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। ये 2 चीज़ कोई भी हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, कोई सिचुएशन, कोई जॉब, कोई पार्टनरशिप, कोई ऐसी क्या बोल रही हूँ उसको, कुछ ट्रैवल रिलेटेड भी हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़, ऐसी सिचुएशन, ऐसा कोई ऐसी कोई 2 डिसीशन जो आप नहीं ले पा रहे थे, आप जगल कर रहे थे। जगल भी मैं नहीं कहूँगी, आप कंफ्यूज्ड थे कि मुझे किस डिसीजन की तरफ जाया जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों ही डिसीजन आपके लिए रिस्की है। तो आप ये सोच रहे थे कि मैं देखो, रिस्क तो मुझे लेना पड़ेगा, लेकिन मैं रिस्क उठाऊँ कौन सा।
तो 22 को 22 तारीख को आप फाइनली ये रिस्क को मतलब इन दोनों कंफ्यूज सिचुएशन में से बाहर आके फाइनली एक ऑप्शन की तरफ जाएंगे और रिस्क उठाएंगे। क्योंकि मैं जो यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि आपके दोनों ही सिचुएशन या दोनों ही ऑप्शन में आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो आप बेहतर है कि एक ही ऑप्शन को चुने, दो ही भंवर में ना फंसे रहे कि दो भंवर में फंसने से हम तीसरे भंवर को आमंत्रण कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो आप वो नहीं करेंगे और 22 तारीख को फाइनली आप एक ही चीज़ के साथ जाएंगे और उसको फुलफ़िल करने के लिए आप रिस्क लेंगे। तो ये मुझे डायरेक्ट मैसेज लग रही है फॉर 22। तो अभी देखते हैं 23 तारीख के लिए आपको क्या सुनना चाहिए। व्यूअर्स 23 तारीख के लिए देख लेते हैं। 23 तारीख के लिए 24 अक्टूबर के लिए आपको क्या जानने की ज़रूरत है। ओके, ये कार्ड पॉप आउट हुआ है। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड फ्रॉम द सेल्फ केयर डेक देख लेते हैं। ये मुझे इंडिकेशन आ रहा है कि ये मैं इंट्यूशन से पिक करूँ, तो मैं इसको इंट्यूशन से ही पिक करूँगी। ओके, इंटेंशन। ओके, मुझे मैसेज क्लियर हो गया एकदम से ही कि 23 तारीख को आपको ना अपने इर्द गिर्द एक सेफ़ एक हेल्दी बाउंड्री बनानी है लोगों से, आपके आसपास के लोगों से। क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि आपके आसपास के कुछ लोग हैं जो आपके वेल विशर तो है ही नहीं, और वो आपके काम में रुकावट डाल सकते हैं, काम में बाधा रुकावट, आपके लिए परेशानी हेडेक का कारण बन सकते हैं। तो 23 के लिए आपको स्ट्रिक्टली कहा जा रहा है कलेक्टिवली कि आप अपने आसपास एक सेफ बाउंड्री बरकरार रखें 23 को। क्योंकि जो आपके आसपास के लोग हैं या जान पहचान के लोग हैं, उनकी इंटेंशन आपके लिए अच्छे नहीं दिख रहे हैं मुझे। तो आपको ये स्ट्रिक्टली कहा जा रहा है। आप ऐसा कर सकते हैं कि 23 को आप ज़्यादा किसी से बात ना करें, ज़्यादा किसी से अपनी चीज़ें जो है वो शेयर ना करें। ओके, यस, मुझे ये एनर्जी मेरे ही इर्द गिर्द पिक हो रही है, इसलिए मैं और क्लियर तरीके से आपको बोल पा रही हूँ कि आपके आसपास के लोग फॉर श्योर आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, आपकी स्पाइंग करते हैं, और दूसरों में आपकी जो खबर जो न्यूज़ है आपसे मतलब ऐसे ही होते हैं ना कुछ लोग जो लुक छुप के या फिर कान लगा के दीवार में आपकी बातें या फिर स्पाइंग करके जैसे भी हो इससे उससे बातें निकलवा के दूसरों को देते हैं, फिर दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथा, ऐसे कड़ियाँ बन जाती है। और ये लोग आपके लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। तो इट्स बेटर कि 23 को आप थोड़ा लोगों से दूर रहे। अगर आप किसी वेकेशन में जा सके तो ये बहुत अच्छा होगा। मतलब जितना आप अपने करीबी या आसपास के लोगों से 23 को दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो ये क्लियर मैसेज आ रहा है, तो मैं और कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि यही एक ही मैसेज मेरे कलेक्टिव्स के लिए आए हैं। तो अभी 24 पे चलते हैं, देख लेते हैं कि 24 तारीख के लिए आपकी एनर्जी कैसी है या फिर आप क्या जानने की ज़रूरत है। ये भी मुझे इंट्यूटिवली सिलेक्ट करने की इंडिकेशन है। ओके, थैंक यू। एस ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, 24 तारीख की तो एनर्जी आपकी बहुत अच्छी है, फिर भी देख लेते हैं सेल्फ केयर से भी। ओके, सेल्फ। ओके, तो 24 को 24 तारीख को आपके लिए ये यूनिवर्स कह रहे हैं कि उस दिन आपको खुद को चुनना है, खुद को चुनना है आपको। आई एम सॉरी गाइस, आज कैमरा बार बार हिल रहा है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो रीडिंग में वापस जाते हैं। 24 तारीख को आपको कोई अपॉर्चुनिटी वो देंगे, यूनिवर्स की तरफ से ही आएगा। ये आर्थिक रूप से हो सकती है
किसी परिवार के तरफ से हो सकती है। मतलब जो भी होगा आपको वो आर्थिक संपन्नता ही देगा, चाहे वो किसी बाहर वाले की तरफ से हो, किसी जानने वाले की तरफ से हो, या फिर अपने घर वाले की ही तरफ से हो। तो आपको कहा जा रहा है कि आप शायद हिचकिचा सकते हैं उस अपॉर्चुनिटी को, उस गिफ्ट को लेने में, लेकिन हिचकिचाइए मत। आपको यूनिवर्स कह रही है कि आप वर्दी है, मतलब आप उपयुक्त है इस चीज़ की, आप इस चीज़ के लिए ही बने हैं, आप उपयुक्त हैं। इसीलिए यूनिवर्स आपको ये चीज़ दे रहे हैं, और आपको बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है कि क्या मैं ये चीज़ एक्सेप्ट करूं, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मैं इस लायक हूँ। तो यूनिवर्स कह रहे हैं हाँ, आप इस लायक हैं, इसीलिए वो आपको ये दे रहे हैं। ठीक है, तो आप खुद को चुनिए। और मुझे एक और मैसेज आया, जब आपको ये चीज़ मिलेगी तो कोई भी हो सकती है, वो मैंने आगे कहा, तो आपके कुछ चाहने वाले लोग शायद ये देख के खुश ना हो कि ये आपको क्यों मिल रही है, और शायद वो ऐसा जताए, जो कि मुझे ये लग रहा है कि पहले भी उन्होंने आप ये जताया होगा जब आपको कुछ मिल रहा होगा। तो आपने क्या किया, पास्ट में आपने अपनी भागीदारी में से उनको भी कुछ ना कुछ दे दिया कि चलो मुझे मुझे तो मिला, मैंने दूसरों को भी दे दिया। लेकिन इस बार आपको यूनिवर्स कह रही है कि सिर्फ आपको खुद को देना है। ये जो गिफ्ट आपको मिल रही है 24 तारीख को, ये छोटे रूप में भी हो सकते हैं, बड़े रूप में भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी है ये आप इसके अकेले हकदार हैं और कोई नहीं। तो भावनाओं में बहके या दूसरों के बहकावे में आके आप ये चीज़ ना गवाए या दूसरों में मत बांटे। ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो ये है 24 तारीख के लिए मैसेज। अब देखते हैं 25 तारीख के लिए। 25 तारीख के लिए देख लेते हैं। 25 तारीख के लिए पहले ही आ गया है। आपकी एनर्जी एक्चुअली कार्ड ने कैच कर ली है, इसलिए कार्ड्स भी जल्दी जल्दी आ रही है। क्या होता है ना, मैं एक और ज्ञान बोलती हूँ। जब पहले पहले रीडिंग की शुरुआत होती है, आपने ये देखा होगा कि जब पिकअप पाइल रीडिंग्स होती है ना, तो फर्स्ट वाला जो पाइल है उसमें उसका जो टाइम स्टैम्प्स है वो ज़्यादा होता है, और बाकी के पाइल्स जो होते हैं उसके जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो कम कम होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब कोई रीडर रीडिंग करना स्टार्ट करता है अपने व्यूअर्स के लिए, तो पहले उसको व्यूअर्स की एनर्जी को कैच करनी पड़ती है कार्ड के ज़रिए। तो पहले पहले कार्ड्स को थोड़ी सी दिक्कत होती है कैच करने में, पर जैसे जैसे वो आगे रीडिंग करता रहता है कार्ड्स, तो वो इजीली पिक कर लेता है। इसीलिए जो बात के पाइल्स है उसमें टाइम कम लगता है, क्योंकि कार्ड्स बहुत जल्दी जल्दी निकलते हैं, जल्दी जल्दी मैसेजेस दे लेते हैं, क्योंकि एनर्जी वो जल्दी कैच कर देते हैं। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, मैं गारंटी देके कह सकती हूँ। ये है इसका राज। चलिए अभी 25 तारीख के लिए देख लेते हैं। देखिए कार्ड्स अभी कितने जल्दी आ रहे हैं, आपकी एनर्जी कैच करनी है ना। तो क्वीन ऑफ कप्स एंड प्रायोरिटीज़, 24 की तरह ही 25 की एनर्जी है कुछ कुछ। तो 25 की जो स्पेशलाइज्ड चीज़ आई है आपके लिए वो है कि सेल्फ केयर। 25 को आपको सिर्फ सेल्फ केयर के ऊपर ध्यान देना है, खुद की केयर करनी है, खुद को पैम्पर करना है अगर हो सके तो। क्योंकि मुझे घूमना पसंद है, इसलिए मैं बार बार ये कहती हूँ, अगर आप भी ट्रैवल लवर हो तो कहीं आसपास या वन डे ट्रिप पे भी आप जा सकते हो। मतलब खुद को कैसे आप पैम्पर कर सकते हो। कोई घूम फिर के खुद को पैम्पर करता है, कोई पार्लर जाके या फिर ब्यूटी मसाज लेके, ब्यूटी स्लीप लेके खुद को पैम्पर करता है। कोई खा के अच्छी चीज़, बुरी चीज़ नहीं, हेल्दी चीज़ें खा के खुद को खुश करता है, खुद को पैम्पर करता है। कोई बस अपने माँ के गोद में सो के भी खुद को पैम्पर करता है। कोई अपने फ्रेंड्स के साथ बात करके, ऐसा 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 भी आप कर सकते हो कि उस दिन 25 को आप पूरा तो दिन हम किसी से बात नहीं करते, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप फ्रेंड्स लोगों से ही बात करो, अपने पुराने मेमोरीज शेयर करो। हाँ, लेकिन एक चीज़, फ्यूचर की बात किसी से शेयर मत करना,
ओके, फॉर योर ओन सिक्योरिटी। तो ऐसे आप खुद को पैम्पर कर सकते हो, मतलब खुद की प्रायोरिटी पे ध्यान दो। और यूनिवर्स आपको कह रही है कि 25 को एक बहुत अच्छी टाइम है कि आप ना अपनी लाइफ में एक प्रायोरिटी कैलेंडर तैयार करो कि मुझे नेक्स्ट मंथ के लिए, नवंबर के लिए मुझे क्या क्या करना है, कब कब। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो रूटीन है वो थोड़ी सी क्या बिखरी सी हो गई है, बिखर गई है। मतलब कब क्या कर रहे हो, कब नहा रहे हो, कब खा रहे हो, कब कहाँ जा रहे हो, कुछ पता नहीं। तो एक रूटीन मेंटेन करने को कह रही है फॉर नेक्स्ट मंथ, कि ताकि आप अपना जो एनर्जी है उसको सही ढंग से, सही चीज़ों में, सही वक्त में लगा सको। ठीक है, तो ये मैसेज आ रहा है आपको 25 के लिए। अभी देखते हैं कि 26 के लिए आपके लिए क्या मैसेज है। 26 के लिए देख लेते हैं कि क्या आता है। 26 ओके, एक कार्ड पॉपअप हो गया है। वाओ, ब्यूटीफुल, 6 ऑफ वैंड्स, विक्ट्री। है ये लास्ट मंथ जो है ना, ये आपको बहुत कुछ दे के जाने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। प्लीज़ एक पॉप आउट हो जाइए, थैंक यू। अरे वाह, आपके लिए 3 कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, मैं तीनों ही लूँगी। चेंज, स्पीक अप एंड, इधर ही रख देती हूँ, होप आपको दिख रहे होंगे, रेबल। ओके, तो 26 के लिए आपकी एनर्जी ये है कि आप जिस भी चीज़ में हाथ दोगे वो आपकी हो जाएगी भाई। विक्ट्री की एनर्जी है, और जो तीनों कार्ड्स हैं ये तो सारे पॉजिटिव ही है, और इसको जो क्लैरिफाई कर रहे हैं वो भी पॉजिटिव ही तरीके से कर रहे हैं 6 ऑफ वैंड्स को। तो आपके लाइफ में ये एनर्जी आ रही है 26 के लिए कि उठो और फाइट करो, उठो और फाइट करो। चुप बैठे रहने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि जब आप बोलोगे अपनी हक की बातें और अपने लिए लड़ोगे और खुद के बिहेवियर में, खुद के लाइफ में चेंज लाओगे, खुद के हैबिट्स में, किसी भी चीज़ में मतलब चेंज लेके आओगे, विक्ट्री आपकी कदम चूमेगी। आपको एकदम क्लियर कट मैसेज है कि आपको उठना है, अपने हक के लिए बोलना है। मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज़ के लिए शायद आप सहमे से हो कि मुझे इसके लिए स्टैंड लेना चाहिए कि नहीं। इस चीज़ के लिए कोई भी एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, किसी चीज़ से, किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ ये हो सकता है। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि भाई उठो, अपनी हक की बात कहो, अपने लिए फाइट करो, चेंज लेके आओ सिचुएशन में, और आपके लिए जीत तय है। तो इस मंत्रा को आप अपने लिए चैंट कर सकते हो तो 26 तारीख को सुबह उठ के ही, कि उठो, लड़ो, बदलो और जीतो। उठो, लड़ो, बदलो और जीतो। ओके, सो यस, ये आपकी 26 की एनर्जी है, क्लियर है। तो अब देखते हैं कि 27 तारीख के लिए आपको क्या सुनना चाहिए। 27 के लिए देख लेते हैं भाई कि क्या आता है आप लोगों के लिए। 27 तारीख। ओप्स, फिर से कैमरा हिलने लगा। आज ना कैमरा को मैं अच्छे से सेट नहीं कर पाई हूँ, सॉरी फॉर दैट। ओके, पेज ऑफ कप्स फॉर 27 एंड सेल्फ केयर से भी देख लेते हैं भाई। मैं चाहती हूँ कि जैसे वो कार्ड आया, सॉरी गाइस, सॉरी, आज ना कैमरा इतना हिल रहा है, मैं खुद ही शर्मिंदा हूँ इस चीज़ के लिए। यही कार्ड आना चाह रहा है, पेज ऑफ कप्स की तरह यही आया, मतलब बस बेंड होके। तो 27 के लिए मैं जो एनर्जी देख रही हूँ वो है कि भाई आपको ना आसपास के लोगों से, मतलब ये 27 के लिए है, आसपास के लोगों से उस दिन आपको बहुत ही काइंडली मिलना है। अगर कोई आपसे रूठा हुआ है तो उसके साथ भी आप बहुत ही सौम्य व्यवहार करें, और सबके साथ, मतलब अपने फ्रेंड्स या आसपास के लोग या फैमिली, कलीग्स, जो जिनसे भी, अजनबी से भी अगर आप मिले तो उससे सौम्यता से
आपको पेश आने के लिए बोला जा रहा है 27 तारीख को, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आप किसी कन्फ्लिक्ट से बच सकते हो। ये मेरे डाउनलोड में आया कि 27 को आपको बहुत केयरफुली, सबसे सौम्यता से, सबसे एकदम वो कहते हैं ना स्वीट रसगुल्ले की तरह आपको बात करनी है। अपनी जितनी काइंडनेस, जितनी ऑनेस्टी, जितना आपका जो अच्छा स्वरूप है उसको एकदम निछावर कर दीजिए 27 को। यही आपके लिए, आपके फ्यूचर डेज में सहायक होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा करने से आपका कोई बिगड़ा हुआ काम बन जाए। यस, ये भी एक मैसेज है। तो ये 27 के लिए आपको ऐसे ही बिहेव करनी है। अब देख लेते हैं 28 के लिए। 28 के लिए चलिए देखते हैं कि क्या आता है। ओह, सन कार्ड एकदम उछल उछल के आना चाह रहा है। वाओ 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 वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। 28 के लिए आपको मतलब यूनिवर्स टैरो की जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है उससे ब्लेस करना चाह रहे हैं। चलिए अभी अभी मत गिरो, शफल तो कर देने दो। हम देखते हैं कि सेल्फ केयर से आपके लिए क्या आ रहा है। ओह, ये भी सन की तरह ही उछल के आया। सक्सेस। मैं और क्या बताऊँ, एक्चुअली ये कार्ड भी सन की तरह ही एनर्जी देता है। सन सन मतलब दो सन, डबल कंफर्मेशन है कि भाई आपके लाइफ में 28 को खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही है। आप जिस तरीके से चाहोगे, आप लिटरली जिस तरीके से चाहोगे उस तरीके से खुशियाँ आपके लाइफ में आएगी। आपके सारे बिगड़े हुए काम बनेंगे। उस दिन आपको किसी से छुप छुपा के, गुप गुपा के चलने की ज़रूरत नहीं। खुल के अपनी एनर्जीज़ को सबको ज़ाहिर करें। पॉजिटिव रहिए, जैसे मर्ज़ी आप अपने दिन को गुजारिए, क्योंकि आपके लिए वो दिन 28 तारीख का दिन, मैं बोल रही हूँ कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं इस चैनल में जो देख रहे हैं वीडियो को, 28 अक्टूबर उनके लिए एक रिमार्केबल डे होने वाला है। उनको मतलब उनकी सारी खुशियाँ उस दिन मिलने वाली हैं 28 तारीख को। और इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। फिर भी मैं देखना चाहूँगी कि क्या क्या मतलब दो सन कार्ड्स, मतलब सक्सेस भी सन कार्ड की तरह ही है। मैंने आपको कहा था कि आखिर भाई हो क्या रहे हो आप 28 को, मतलब मिल क्या हो रहा है भाई आपके साथ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। प्लीज़। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स, the Empress and Queen of Cups. भाई भाई आपकी मदर से आपकी जो रिलेशन है वो बिल्कुल 360 डिग्री घूम जाएगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपके मदर के, ये पहला है कि आपकी मदर के साथ जो आपकी रिलेशन है वो 360 डिग्री घूमती हुई मुझे दिख रही है। एकदम मतलब आप अचंभित हो जाएंगी कि हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन यही होगा भाई, आपके लाइफ में एक जॉब का ऑफ़र आपको मिलेगा जो कि आपको अपने फ्यूचर में, सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आपकी फैमिली, इवन आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ये स्टेबिलिटी लेके आएगा। आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी आपको जो ये जॉब की प्रपोजल मिलने वाली है 28 को, ये आपको मतलब कई सदियों तक आपके वंशधरों को ये संपन्नता देगा। वाओ, व्हाट ए एनर्जी। और आपको कोई संपत्ति भी मिल सकती है, ऐसा मुझे दिख रहा है। कोई पैतृक संपत्ति, मातृक संपत्ति, कोई संपत्ति से रिलेटेड भी मुझे एनर्जीज आ रही है। मतलब इट्स जस्ट वाओ। मतलब
यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फिनेंशियल चीज़ें ही आपकी ग्रो होते हुए दिख रही है। मतलब जो भी होगा, अगर वो लव से रिलेटेड भी है, मान लो अगर आपको कोई लव में भी कोई प्रपोज़ल दे तो वो इतना कमिटेड प्रपोज़ल होगा कि वो आपको और आपकी फ्यूचर जनरेशन को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा उसकी भूमिका रहेगी। So it's a wow energy for 28th of October. I'm very happy and I congratulate you for this. चलिए अभी देखते हैं 29th अक्टूबर के लिए क्या आता है। तो चलिए देखते हैं कि 29 तारीख के लिए क्या आता है। वाओ, 28 का तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है, आपकी बेस्ट डे ऑफ दिस 2023 मैं कह सकती हूँ। ये कार्ड गिरा है, वाह मैजिशियन। 28 से आपकी नसीब बदलना शुरू होगा, ऐसे ऐसे करके आपकी नसीब बदलना शुरू होगा व्यूअर्स। ये कार्ड गिरा है रिस्क। ओके, रिस्क क्यों आया है यहाँ पे? रिस्क क्यों आया है? ईज। ईज और रिस्क क्यों आए हैं विथ मैजिशियन? नीड्स। ओके, उनतीस तारीख के लिए आपको ये बोला जा रहा है कि इसीलिए मैंने क्लैरिफाई किया कि रिस्क क्यों आया, कि आप अभी अपने लाइफ में जो जो मैनिफेस्ट कर रहे थे वो आपको शायद रिस्की लग रहा था कि भाई, मतलब आप ना डुअलिटी में थे कि भाई मैं ये मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन अगर ये मुझे मिल जाता है तो क्या मैं इसकी जिम्मेदारी जो है ये ठीक से उठा पाऊँगा। इसी वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि आप एक डुअलिटी में होते। तो क्या है व्यूअर्स कि जब हम डुअलिटी में होकर कुछ चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं, मान लो कि फॉर एग्जांपल मुझे उस कंपनी में जॉब चाहिए, मुझे ए कंपनी में जॉब चाहिए, तो मैं ए कंपनी में जॉब के लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स जितने भी होते हैं उतने यूज़ कर रही हूँ। लेकिन मैं एट द सेम टाइम ये भी सोच रही हूँ कि अगर मुझे ए कंपनी में जॉब मिला, अगर मुझे वो लोग कहीं दूर भेज देते हैं या फिर मुझ पे पहले से ही काम का प्रेशर डाल देते हैं, तो क्या मैं वो काम ठीक से कर पाऊँगा, या फिर क्या अगर वो मुझसे सेटिस्फाई नहीं होते, अगर मतलब अगर जब हमारे मैनिफेस्टेशन में अगर की एनर्जी आ जाती है तो वो डुअलिटी को दर्शाता है। तब क्या होती है कि यूनिवर्स के तरफ हमारी जो मैनिफेस्टेशन की एनर्जी वो सही से पहुंच ही नहीं पाती है, क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ स्ट्रेट लाइन में काम करती है, वो डुअल लाइंस में काम नहीं करती है। जब आपके मैनिफेस्टेशन के लिए दो या दो से अधिक एनर्जीज चाहती है यूनिवर्स में, तो यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाता है कि भाई तुम्हें चाहिए क्या। मैं तुम्हें नहीं दूंगा तब तक जब तुम स्ट्रेट लाइन में नहीं आते। तो आपको यूनिवर्स कह रही है कि भाई आप स्ट्रेट लाइन में आ रहे हो 29th को, क्योंकि 28 से ही मुझे आपकी ज़िंदगी जो मैंने देखा कि आपकी किस्मत बदलना शुरू हो रहा है। आप ये जो डुअलिटी है इससे बाहर निकलेंगे और फाइनली आप एक स्ट्रेट लाइन में मैनिफेस्टेशन चलाएंगे, ईजी कर देंगे मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस को, और आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा मिलेगा मिलेगा। 29th को शायद ना मिले, लेकिन इसका प्रोसेस जो है, ये जो आपने जो गड़बड़ मचा रखी थी, खिचड़ी पका रखी थी, वो खिचड़ी से अभी दाल से चावल, मतलब या तो आप सिर्फ दाल मांगोगे या फिर आप चावल मांगोगे, अब खिचड़ी नहीं मांगोगे। तो क्या होगा, यूनिवर्स कि आपको दाल या चावल जो भी आप मांगोगे उसको देने की प्रोसेस में यूनिवर्स काम करना स्टार्ट कर देगी 29 से। खुश हो जाइए। मुझे 34 अभी कैमरे में दिखा, तो येस इट्स अ कंफर्मेशन।
सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। चलिए अभी देखते हैं 30 तारीख के लिए क्या आता है। 30 तारीख के लिए देख लेते हैं द सेकेंड लास्ट डे ऑफ दिस मंथ। 2 ऑफ कप्स का कार्ड बस मतलब निकल ही रहा था। ओके, मून सेल्फ केयर से देख लेते हैं कि क्या आता है आप लोगों के लिए। सेल्फ केयर से देख लेते हैं क्या कार्ड आता है। ओके, ये कार्ड आ रहा है मूव। भाई मैं ऐसा देख रही हूँ कि इतना सब होने के बाद मतलब आपको अचानक से बहुत सारी खुशियाँ एक साथ मिल रही है। तो भाई एक चीज़ है, जब हमें एक साथ दुख मिलता है बहुत सारा तब तो हम एग्जॉस्ट होते ही है, लेकिन जब हमें एक साथ बहुत सारी खुशियाँ मिलती है ना तब भी हम एग्जॉस्ट होते हैं। ये फैक्ट है। मतलब कोई भी चीज़ दुख या सुख गम या हैप्पीनेस जो भी है, जब हमें अधिक मात्रा में एक साथ मिलने लगती है तो हमें भाई थोड़ा सा एग्जॉशन होता है कि भाई अभी हम करें क्या इसको। तो हाँ, 30 तारीख के लिए आपको मैसेज है कि आपको ओवरबर्डन फील हो सकता है, थोड़े से आप कंफ्यूज रह सकते हो, थोड़े से आपके सिर में दर्द रह सकता है फॉर श्योर। ये काफ़ी लोगों के लिए आपके सिर में दर्द हो सकता है, हेडेक हो सकता है। आप थोड़े से मतलब थोड़े से इनसिक्योर हो सकते हो। थोड़ी सी इनसिक्योरिटी की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो यूनिवर्स आपको ये कह रही है कि भाई 30 तारीख को मस्त हॉलीडे का महीना चल रहा है, मस्त घूमने चले जाओ। कहीं कहीं ऐसी कोई जगह अगर आपके घर के आसपास हो, अगर ना भी हो तो किसी पार्क में चले जाओ, किसी नेचर की जगह में। अगर आप एकदम मेट्रो सिटी में रहते हो जहाँ पे नेचुरल जगह मिलना मुश्किल है, तो बस किसी पार्क्स, आर्टिफिशियल पार्क्स तो होंगे ही आपके वहाँ पे चले जाओ। या फिर जैसा हमारे वहाँ एक बॉटानिकल गार्डन है, वहाँ पे कितने किस्म के पेड़ हैं, मैं आपको क्या कहूँ, लेक्स है। तो ऐसी किसी जगह पे यूनिवर्स आपको टाइम स्पेंड करने के लिए कह रही है 30 को, आपकी इस एंग्जाइटी से बाहर निकलने के लिए, जहाँ पे पेड़ पौधे, झील, लेक्स ये सब हो। और देखो यहाँ पे भी मून है, ये सन तो है लेकिन ये मुझे मून की एनर्जी दे रही है। मतलब आपको इस एनर्जी, मतलब इस मून से इस मून की एनर्जी में आना है। देखो ये वाला मून जो है ये कितना सैड उदास है, और ये वाली मून में जो है इसमें ये मून कितनी सौम्य है, कितनी ब्राइट है, कितनी, इसको देख के एक रोमांटिसिज्म आपको लग रहा होगा। तो आपको इस मून से इस मून की एनर्जी में आने के लिए 30 तारीख को नेचर के साथ, स्पेसिफिकली ऐसी किसी जगह में जहाँ पे फूल हो, पेड़ पौधे, लेक्स वगैरह, रिवर वगैरह, पॉन्ड्स वगैरह, ऐसे किसी जगह में जाने की ज़रूरत है। अगर पहाड़ी इलाके के पास रहते हो तो फिर क्या ही कहे, आप तो कभी भी जा सकते हो। तो 30 के लिए आपके लिए ये गाइडेंस है। चलिए देखते हैं अभी लास्ट डे के लिए, मतलब 31st। हेलो, तो चलिए देख लेते हैं कि 31st के लिए आपको, ये हमारा लास्ट डे है अक्टूबर का, तो फॉर 31st आपके लिए क्या आता है। 31 तारीख, अभी तो काफ़ी अच्छा चल रहे हो भाई। अरे बाप रे, एक साथ इतने कार्ड्स गिर गए, रुको। तो 31 तारीख के लिए हम देख रहे थे, 30 तारीख के लिए ये कार्ड आना चाह रहा है। ओके, सो भाई 30 तारीख को नेचर में घूमने के बाद 31 तारीख को आपको एडवाइस करिए कि भाई रेस्ट करो, अभी थोड़ा सा दिमाग को शांत करो। घूम घाम के आए हो, दोस्तों के साथ उसके बारे में बातचीत करो, पिक्चर्स देखो और खुद को शांत रखो, आराम दो। 31 तारीख वैसे ही लास्ट डे है। कौन सा डे है ये मुझे तो अभी पता नहीं है। आज है, आज कितनी तारीख है, आज है थर्सडे और आज तारीख है भाई मंगलवार पड़ रहा है 31st। अगर आप लोग अक्टूबर में ही देख रहे हो, अगर किसी और मंथ में देख रहे हो तो और बात है। तो
या फिर किसी और साल के अक्टूबर में, तो ये 2023 में बना रही हूँ। तो आपको बेसिकली कहाँ ये जा रहा है कि आप एक दिन का भाई ऑफिस से या कहीं भी आप काम करते हो छुट्टी ले लो। अगर आप वैसे घर पे ही रहते हो तो छुट्टी ही है आपकी, लेकिन घर पे भी काफ़ी सारे काम होते हैं भाई। तो अपने काम वाम छोड़ के 31 तारीख को आपको एकदम रेस्ट की एनर्जी में चले जाना है। रेस्ट एंड रिजुविनेट जिसे हम कहते हैं। सरप्राइज, तो 31 को आपको सरप्राइज मिलने वाला है कुछ। भाई ये मुझे मैसेज आ रहा है कि इसको और रिवील मत करो, क्योंकि इसको नहीं तो वो सरप्राइज़ कैसे रहेगा। अगर मैं इसको और क्लैरिफिकेशन करूँगी इसका तो फिर तो वो रिवील हो गया। तो यूनिवर्स आपको कह रही है कि आपको एक बहुत बढ़िया सा सरप्राइज़ मिलने वाला है, और आप बस रेस्ट करो, चिल करो, मस्त रहो। अगर हो सके तो उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा सो लो। आपको एक यूनिवर्स की तरफ से एक सरप्राइज़ 31 को मिलने वाला है। और प्लीज़ आप जो भी देख रहे हो, अगर आप लोगों को कुछ सरप्राइज़ मिलता है तो मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताना कि येस आई रिसीव्ड माय सरप्राइज़। बस इतने से ही काम चल जाएगा। तो वेरी नाइस। मंथ का एंड तो आपका बहुत अच्छे से हुआ है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। मैं बहुत ही जल्दी कैंडल वैक्स रीडिंग भी आपके लिए लाऊंगी, क्योंकि मुझे पहले थोड़ा सा सेटलमेंट करना है अपना। तो चलो, विश यू ऑल लक। आप लोग बहुत अच्छे से रहना, अच्छे से टाइम गुजारना। सर्दियाँ आ रही है तो अपना केयर करना, प्रोटेक्शन लेना। ऐसा ना हो कि सर्दियाँ आते आते आप बीमार पड़ जाओ, सर्दी खांसी हो जाए आपको, जो कि मुझे ऑलरेडी हो रहा है, इसलिए मैं भी आपको चेक करना कर रही हूँ। सो गुड, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तभी के लिए बाय बाय एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।